जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही चमत्कारिक दिव्य योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह दिव्य और चमत्कारिक क्यों है ये भी जानेंगे, और किस तरीके से बन रहा है ये भी जानेंगे। आपके लिए क्या क्या प्रभाव लेकर आएगा, कौन कौन से भाव इस समय पर आपके लिए ज़बरदस्त प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, गुरु एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो धन से जुड़े हुए हैं, जो विवाह से जुड़े हुए हैं, संतान से जुड़े हुए हैं, जो आपके धन वृद्धि से जुड़े हुए हैं, सफलता से जुड़े हुए हैं, सफलता के स्थायित्व से जुड़े हुए हैं। यानी जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गुरु का होना परम आवश्यक होता है। चंद्रमा चंद्रमा भी एक ऐसे ही ग्रह हैं जो शुभत्व से परिपूर्ण हों। देखिए, चंद्रमा को दोनों ही स्थितियों में रखा जाता है कि चंद्रमा एक परम शुभ भी हैं और चंद्रमा एक परम पापमय प्रभाव के भी हैं। कि अमावस के चंद्रमा जो होते हैं वो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। एक प्रभाव का ग्रह भी उतने बुरे प्रभाव नहीं दे पाता जितने बुरे प्रभाव चंद्रमा दे देते हैं। और यही पूर्णमासी के चंद्रमा जब होते हैं, यानी कि बर्थ चार्ट में ये पूर्णमासी के बने हो, तो समझ लीजिए एकमात्र चंद्रमा आपके वारे न्यारे कर सकता है। तो चंद्रमा की ये ही स्थितियाँ होती हैं जो चंद्रमा को पक्ष बल से कमजोर या पक्ष बल से मजबूत बनाती हैं। और यह इस समय पर पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव लेकर आए हैं। ये इसका प्रभाव देखिए गुरु पर भी पड़ेगा लगभग 15 दिनों तक। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इनकी जो ये चाल है, यह चाल इनको पक्ष बल से बली रखने वाली है। तो देखिए, 14 तारीख वह विशेष तारीख होगी जबकि चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और वृषभ राशि में प्रवेश करने पर ये जब प्रवेश करेंगे उस समय तो देखिए ये जो हों, उस समय पर ये तृतीया चतुर्दशी के चंद्रमा होंगे। किंतु उसमें गोचर करने के साथ ही 15 तारीख को ये पूर्णमासी के चंद्रमा बन जाएंगे। उस समय इनके सशक्तिकरण का, और वैसे भी कहते कोई भी ग्रह हो वो पहले से अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। तो ये चंद्रमा देखिए, ये लगभग 15 दिन ऐसे होंगे जब पक्ष बल से मजबूत होकर आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो चंद्रमा की एक विशेषता एक और होती है। क्यों मैंने कहा कि ये पापी से भी पापी ग्रह हैं और शुभ से भी शुभ ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा देखिए मन के कारक हैं। और मन जब आपका स्थिर होता है, शांत होता है, तब वो ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है जिनकी जगत में चर्चा होती है। वहीं शुक्र देखिए ऐश्वर्य के कारक हैं, क्योंकि गुरु के साथ अब चंद्रमा है और दोनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ जब इनका मिलन होता है तब एक गज केसरी योग बनता है। और इनकी दृष्टियां, जहाँ पर गुरु की दृष्टि जाएगी वहाँ पर चंद्रमा की भी दृष्टि मानी जाएगी, और चंद्रमा की दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ गुरु की भी दृष्टि मानी जाएगी। और नवम दृष्टि से ये शुक्र को देखेंगे तो चंद्रमा देखिए, शुक्र भी इस समय पर रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। यानी चंद्रमा और शुक्र का नक्षत्र है ये, दोनों का यहाँ पर पूर्ण आधिपत्य है। तो इस समय यहाँ पर चंद्र के मिलन से और गुरु के मिलन से गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। वहीं आपका बुधादित्य योग भी वृश्चिक राशि में बना हुआ है और वृषभ राशि में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। बहुत ही दिव्य चमत्कारिक योगों का निर्माण हुआ है। शुक्र जहाँ पर राज वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी और सुख सुविधा संपन्न जीवन जीने के लिए आपको प्रभावित करते हैं, आपके ऐसे रास्ते निर्मित करते हैं कि आपके जीवन में सुख संपन्नता, आपका आकर्षण और विवाह में माधुर्य, विवाह संबंधों में प्रेम के कारक होते हैं शुक्रदेव। यानी जिनके भी लाइफ में प्रेम जीवन में कोई समस्या आ रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का निवारण अब हो जाएगा। या फिर जिनके जीवन में धन आगमन की कोई समस्या आ रही है, देखिए इनके जहाँ जहाँ से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं उनकी हम चार्ट पर चर्चा करेंगे, किंतु विशेष ऐसे सभी राशियों को जो प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको प्रेम से संबंधित कोई आपके जीवन में समस्या बनी हुई थी वो दूर होती हुई इस दौरान दिखाई देगी। और आपके जो रिश्ते हैं वो पहले से अधिक प्रगाढ़ता के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। शुक्र इस समय पर आपके आकर्षण को बढ़ाकर लोगों को आपसे बात करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि जब आपका आकर्षण
है तो अनायास ही लोग आपसे आकर्षित होने लगते हैं और शुक्र आपके इस ऑरा के आकर्षण को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। क्योंकि जब तक ऑरा का प्रभाव इतना विशाल होगा नहीं कि लोग अनायास ही आपसे प्रभावित हो सके, तब तक आपके सुंदर लगने से कुछ नहीं होता। ये ऑरा की ही ताकत होती है जो लोगों को आपके सामने झुका देता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं आपकी राशि के अनुसार संबंधित भाव से संबंधित किस प्रकार से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा सूत्र के साथ। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरुदेव इस समय पर जो गोचर कर रहे हैं वो आपके पंचम भाव से कर रहे हैं और गुरु यहाँ पर कारक होते हैं। पंचम भाव का नवम भाव का कारकत्व जो होता है गुरु के पास होता है। इसके साथ ही गुरु से संबंधित राशियां, क्योंकि गुरु के पास देखिए नवम और द्वादश राशि है। अब ये आपके द्वादश भाव और तृतीय भाव में पड़ते हैं। आपके लिए गुरुदेव यहाँ पर कारक नहीं होते, किंतु जहाँ पर बैठे हैं वह इनका कारक स्थान है और वृषभ राशि में चंद्रमा जो है उच्चत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस कारण से ये आपके लिए बहुत ही उत्तम राजयोग का निर्माण हुआ है। तो देखिए, अब गुरु यहाँ पर बैठकर गुरु की दृष्टियों के द्वारा, देखिए गुरु की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी, पंचम, यहाँ पर भी गुरु का कारकत्व है और चंद्रमा गुरु के साथ पक्ष बल से बली होकर यहाँ पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। सप्तम दृष्टि आपके गज केसरी राजयोग पर जाएगी जो कि इस समय पर 15 तारीख तक निर्मित रहेगा, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य देव जो हैं अपने गुरु के शरण में जाने वाले हैं। तो वहाँ पर ये 1 माह विश्राम करेंगे, गुरु के सानिध्य में ज्ञानार्जन करेंगे और नवम दृष्टि से ये शुक्र को देखेंगे तो यहाँ पर ये गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। बहुत ही चमत्कारिक योग का निर्माण हुआ है जो कि आपके जीवन में इस समय पर आपके सभी बाधित कार्यों को, जितने भी आप प्रयास कर रहे थे बाधित कार्यों को, आप इस समय बाधा मुक्त करेंगे। आपके जीवन में जो भी, देखिए एक चीज़ और होगी इस दौरान कि चंद्रमा जब भी पचपल से मजबूत होते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देते हैं और यहाँ तो सीधे आपके आध्यात्म के घर को ही देख रहे हैं। तो इस कारण ये इस समय पर आपके लिए आध्यात्म से जुड़ने का समय आ गया है। ऐसे बहुत रेयर लोग देखे जाएंगे कि जिनकी इस समय अध्यात्म में रुचि नहीं होगी। इस समय जो लोग भी पूजा पाठ साधनारत हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा यह गोचर, यानी कि कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। उनको इस समय साधना में विशेष कृपा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अपने इष्ट की अभीष्ट मनोरथ पूर्ण होंगे। इस समय पर क्या होगा, धन से संबंधित जो भी आप इस समय पर उपक्रम कर रहे थे उनमें जो लगी हुई अड़चने थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन की समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। मित्र बंधुओं का साथ सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त होता रहेगा। वहीं शुक्र पर दृष्टि जाने के कारण गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने के कारण जो यहाँ पर थोड़े से आपके मंगल के कारण दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे थे उनका निवारण होगा। तो कह सकते हैं कि इस समय पर ये सभी भाव आपके लिए बहुत ही विशेष प्रभाव लेकर आए हैं। और इस समय मंगल के दुष्प्रभाव में कमी किस तरीके से होगी, क्योंकि जब भी हम किसी ग्रह के अरिष्ट प्रभावों को या शुभ प्रभावों को देखते हैं तो उस समय हम उस ग्रह के राशिपति और नक्षत्रपति दोनों को ही देखते हैं। इस समय मंगल स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं चंद्रमा की राशि और चंद्रमा इस समय पक्ष बल से मजबूत है तो मंगल की निगेटिविटी में भी काफ़ी हद तक कमी होती हुई दिखाई देगी। तो ये इस समय पर देखिए आपको मितव्ययी बनाएंगे, जो आपके अनावश्यक खर्चे बेतहाशा बढ़े जा रहे थे, क्योंकि साढ़े साती का दुष्प्रभाव होने के कारण ये देखिए साढ़े साती से मुक्ति का समय चल रहा है। और ये मुक्ति का समय, क्योंकि पूर्ण रूपेण मुक्ति तो आपको 2025 में ही प्राप्त होगी, किंतु अब जो ये योग बनते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही आप फिर से लाइन पर आएंगे, यानी कि पटरी पर आपकी गाड़ी आएगी धीरे धीरे। और ये जो योग निर्मित हो रहे हैं यह आपके जीवन की निराशा को दूर करने के लिए, आपको फिर से स्टेबल करने के लिए, क्योंकि आपको स्टेबल होने में काफ़ी सारा समय लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि
क्योंकि आपके राशिपति जो है यानी कि शनि देव की यदि चर्चा करें, यदि आपके बर्थ चार्ट में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है तो ये रिकवरी आप बहुत जल्दी कर लेंगे, अन्यथा आपको थोड़ा सा समय लगेगा। और यह समय ऐसा होता है कि आपको सूद के समान सारी चीज़ों को वापस करने का समय होता है। तो इस तरीके से ये जो गोचर काल आपके लिए नियमित हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। पिता के कार्य कारोबार में भी इस समय पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य जो होंगे वो आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। लव लाइफ बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस समय पूर्ण फोकस का है, यानी कि इस समय वो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय यदि किसी मेडिसिन वगैरह से आपको सामना हो रहा था, यानी हॉस्पिटैलिटी वगैरह आपके घर में लगी हुई थी, तो इसका निवारण आपको प्राप्त होगा। कोई गंभीर समस्या चल रही थी जो कि जिसका कि आपको समस्या का समाधान नहीं प्राप्त हो पा रहा था। इस समय क्या है, आपके घर के अंदर भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त होगा। गृहिणी वर्ग इस समय पूर्ण कुशलता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देंगी। धन लाभ के लिए देखिए इस समय क्योंकि लाभ भाव मजबूत है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। वो पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रेरित हो सकती है या घर पर ही कोई कार्य करने के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं। पिता पति पुत्र के द्वारा भी उनको धन लाभ हो सकता है। यदि आपको इन ग्रहों के प्रभाव किसी भी तरीके से नहीं प्राप्त होते रहे हैं तो आपको इनके उपाय की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी ग्रह के उपाय करते हैं तो उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो दूर होने प्रारंभ हो जाते हैं। शनैः शनैः ग्रह हमारे लिए सकारात्मक होने लगता है। तो आज हमने गुरु और चंद्र की बात की। तो गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, उस निश्चित संख्या के पूर्ण होने के बाद ग्रह अपने अरिष्ट प्रभाव हम पर से त्याग देता है और शुभ प्रभाव उसके हमें सदैव के लिए प्राप्त होने लगते हैं। कितना भी ग्रह अरिष्ट होकर हमारे बर्थ चार्ट में बैठा हो, गुरु के लिए आप विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए शिव शंकर जी की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के जो इष्ट देव हैं वो भोलेनाथ जी हैं। अब कुछ छोटे छोटे उपायों की बात कर लेते हैं। हालांकि इनका प्रभाव जो है काफ़ी लंबे समय बाद मिलता है, किंतु ऐसे बहुत से व्यस्त लोग होंगे कि जो कि अपने जीवन काल में नहीं कर पाएंगे बीज मंत्रों का जाप, तो उनके लिए वो छोटे छोटे उपाय। सबसे पहले देखिए, हमें गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, हल्दी मिश्रित जल पीपल वृक्ष पर या केले की जड़ पर चढ़ाएं। इससे आपके गुरु के आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। देखिए धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके लिए गुरु के अच्छे योग बनेंगे। दादा को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र भेंट कर सकते हैं, धर्म स्थान पर पीले वस्त्र भेंट कर सकते हैं। चने की दाल में 5 हल्दी की गांठें डालकर पीले कपड़े में बांधकर धर्म स्थान पर भेंट करें। इससे आपके गुरु आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर आते हुए दिखाई देंगे। वहीं चंद्रमा के लिए देखिए, चंद्रमा जो होते हैं माता के कारक होते हैं। माता को प्रतिदिन चांदी के ग्लास में दूध देना प्रारंभ करें, और चांदी के ग्लास में नहीं दे सकते हैं तो ऐसा करें कि चांदी का कोई छोटा सा सिक्का वगैरह ले लीजिए और उसे दूध में डालकर माता को प्रतिदिन अपने हाथों से पान कराएं, माता का सेवा करें। माता की सेवा करने से क्या होगा, आपके चंद्रमा बली होंगे। नित्य प्रति तीर्थ स्थान का जल अपने नहाने के पानी में डालें, किसी भी तीर्थ का हो सकता है। यह आपके चंद्रमा से संबंधित जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उनसे आपको निवारणार्थ बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगा। अपने हथेली के ये शुक्र पर्वत के जस्ट अपोजिट जाकर यहाँ पर प्रतिदिन दूध लगाएं। इससे क्या होगा, आपका चंद्र पर्वत प्रबल होगा। चंद्र पर्वत जब प्रबल होगा तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपके अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु, सफ़ेद रंग की वस्तु जब आप दान करेंगे तो इससे शुक्र भी आपके बली होंगे। देखिए एक उपाय से आपके 2-2 ग्रह बली होंगे। सफ़ेद रंग की खीर, चावल, दूध, कपड़ा, रुई, घी, ये सारी चीज़ें जो हैं सफ़ेद रंग की होती हैं। चीनी हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ें आप धर्म स्थान पर भेंट करें। इससे आपके चंद्र और शुक्र दोनों ही आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।